हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आज हम आपके सामने लाए हैं कक्षा 11 की न्यूमेरिकल चैप्टर कार्य ऊर्जा से। ये न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ देता हूँ पहले। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विरामावस्था में है। कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसका वेट है 2 किलोग्राम। ये विरामावस्था में है, यानी कि चल नहीं रही। 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। ये किसी मेज पर रखी हुई है। और इस पर एक 7 न्यूटन का बल लगा है। ये बल इस पर 7 न्यूटन का लगा है। ये बल इसको खींच रहा है। और जैसे इस पे बल लगता है तो ये गति करना शुरू करती है। मतलब चलने से ये ऐसे ऐसे आगे की तरफ चली जाएगी। मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है। और जब ये खिसकेगी तो मेज से कुछ घर्षण बल पैदा होगा, रगड़ पैदा होगी। वो जो गतिज घर्षण बल है उसका गुणांक कितना है? गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है। अब निम्नलिखित का परिकलन हमें करना है। नंबर 1 चीज हमें परिकलन करना है। लगाए गए बल द्वारा, लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। ये पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है। तो हम इसी पॉइंट को निकालते हैं, यहीं से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बाकी पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे। दिया है फोर्स F कितना दिया है? 7 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है। ये फोर्स है हमारा। और जो आरंभिक वेग है वस्तु का वो कितना है? 0, शून्य। U बराबर 0 दिया है। वस्तु का द्रव्यमान यानी कि M कितना दिया है? 2 kg दिया है। और गतिज घर्षण गुणांक होता है हमारा म्यू के। ये कितना दिया है? 0.1 दिया है। ठीक है। अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं? गतिज घर्षण निकाल लेते हैं। गतिज घर्षण गुणांक दिया है कि वो घर्षण कितना किया, वस्तु ने बल लगाने पर मेज के साथ कितना घर्षण किया वो हम निकालेंगे। ठीक है। चूंकि गति क्षैतिज मेज पर हो रही है, चूंकि गति क्षैतिज मेज पर हो रही है, इसलिए गतिज घर्षण गुणांक गतिज घर्षण क्या होगा हमारा? μn, म्यू के एम। एम को हम mg में कन्वर्ट कर सकते हैं। म्यू के 0.1 है, एम कितना है? 2 kg। और जी हमें दिया है
जी 9.8 लेते हैं वैसे, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हम 10 ले लेते हैं, क्वांटम में नहीं ले रहे हैं, 10 भी ले सकते हैं। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 की 0.1 में करेंगे तो इसके पीछे एक 0 है तो एक दशमलव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 1 जा 10 होता है, लेकिन पॉइंट होने से 1 ही रह गया, और 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमारा ये फॉर्मूला है, इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन लिख सकते हैं। अब हम एक चीज और निकाल लेते हैं, पिंड पर गति की दिशा में नेट बल, कि बल कितना लगा टोटल, घर्षण गुणांक, घर्षण बल घटाकर हमारा जो कुल बल लगा वो कितना लगा। चलिए देखते हैं। ये भी पिंड पर गति की दिशा में नेट बल, पहले हमारे पास फोर्स पहले से ही है, इसलिए हम दूसरे फोर्स के लिए इसको F1 लिख लेंगे। F1 इक्वल टू F माइनस म्यू के एन। जो फोर्स है उसमें से गतिज घर्षण हम घटा लेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, नेट बल आ जाएगा। तो F हमारे पास कितना है, 7 न्यूटन हमारे पास फोर्स लगा, वस्तु पर 7 न्यूटन फोर्स लगा। उसमें से म्यू के एन हमने कितना निकाला, 2n निकाला, तो 2 न्यूटन बल हम इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 न्यूटन बल बचेगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं वस्तु का त्वरण क्या रहा। जब वस्तु चलेगी कुछ ना कुछ त्वरण तो होगा ही, तो उस त्वरण को हम निकालेंगे अब अपने जाने माने फार्मूले F बराबर ma, क्योंकि हमें m भी पता है, m भी पता है और a हमें निकालना है। ये सूत्र हम लगाएंगे। F कितना आया हमारे पास, ये जो F है हम इसको F1 लेके चलेंगे, यही बल है। F1 कितना, 5 न्यूटन है, m हमारे पास 2 kg है, a हमें निकालना है, a मल्टीप्लाई में रहेगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। ये मल्टीप्लाई वाला नंबर हमेशा डिवाइड में जाता है उधर, अपॉन 2 kg। और जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 का आधा कितना हो गया, 2.5 न्यूटन पर केजी है। तो ये हमारे पास में केजी से केजी कट जाएगा, क्योंकि न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी से केजी कटेगा तो क्या बच जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारा त्वरण आ गया। अब हमारे पास जो जो चीज़ 10 सेकंड में किए गए कार्य के लिए चाहिए वो क्या क्या होंगी। अभी तक हमने क्या निकाला, त्वरण निकाला है खाली, हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फोर्स हमारे पास है और एंगल भी देखना पड़ेगा। एंगल यहाँ कोई लगा नहीं, थीटा, किसी भी एंगल से नहीं, बिल्कुल क्षैतिज खींच रहा है तो 0 डिग्री होगा थीटा। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो आप ये सब उतार लें, नोट कर लें, फिर हम आगे निकालते हैं कि वो कितनी दूरी तय करेगा, क्योंकि W बराबर FS cos थीटा फार्मूला होता है किया गया कार्य निकालने के लिए। तो हम F पता ही है, थीटा हमने पता कर लिया, 0 है क्योंकि इसमें कोई एंगल से इसने खींचा नहीं, क्षैतिज खींचा है। ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें समय निकालना है t, क्योंकि हम गति का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरे समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर फार्मूला इसमें लगाएंगे। उसी के लिए हमें ये सब पहले निकालना पड़ेगा, तो आप सब इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे 10 सेकंड में तय की गई दूरी, क्योंकि 10 सेकंड में क्या कार्य निकालना है, तो दूरी भी देखें कितनी हुई है। 10 सेकंड में तय की गई दूरी, 10 सेकंड में तय की गई दूरी के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
यही फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि हमें आरंभिक वेग पता है। आरंभिक वेग कितना था हमारे पास दिया, उसने 0 दिया था, और टी हमारे पास 10 सेकंड है ही, और ए हमने अभी भी निकाला है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, यू 0 है, टी हमारे पास कितना है 10 सेकंड में हमें निकालना है, प्लस हाफ ए कितना आया है 2.5 और टी है 10 का स्क्वायर। ठीक है, हमने अभी यूनिट नहीं लिखी है, यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसकी सेकंड है, इसकी यूनिट बाद में लिख देते हैं। चलो या अभी इसके साथ ही लिख देते हैं, वरना बाद में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है और टी है 10 सेकंड का स्क्वायर। यहाँ जब हम 0 की 10 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, प्लस हाफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ 10 सेकंड का जब स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होगा 100, और सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होगा, ये अपॉन में सेकंड स्क्वायर इससे कट जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ खत्म हो जाएगा। और 2 से हम जब डिवाइड करेंगे 100 को कितने बार हो जाएगा 50 बार, 50 गुना 100, 50 के एक 0 से ये दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 25 बचेगा, ये 25 पंजे 125, और यहाँ यूनिट बची मीटर खाली, 125 मीटर वो चलेगा। अगर हम इस 2 के जो दिए उसके ऊपर 7 न्यूटन फोर्स लगाते हैं 0 डिग्री एंगल पर, तो ये 125 मीटर चल जाती है 10 सेकंड में। तो यहाँ पर हम ये फोर्स हमारे पास F1 5 न्यूटन था। अब हम यहाँ पर निकालेंगे लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में कृत कार्य। लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में कृत कार्य। फॉर्मूला होगा W बराबर F S कोस थीटा, F S कोस थीटा। बिल्कुल, ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा। फोर्स हमारे पास कितना न्यूटन लग रहा है 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और S कितना है, S हमने अभी निकाला है 125 मीटर, गुना में आएगा ये 2 का मतलब है मल्टीप्लाई यानी गुना, कोस थीटा। एंगल हमारा 0 रहेगा क्योंकि हमने कोई एंगल से खींचा नहीं है, उसने कहा सीधी एक्स से डिग्री तो बिल्कुल बराबर चलेगा 0 डिग्री, बिल्कुल। और 125 की साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 125 सत्ते 875 है, आप गुना कर सकते हैं न्यूटन मीटर, और कोस 0 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, हम ये वैल्यू निकालने की टेबल बनाना आपको सिखा देंगे, अब इसका कोई काम नहीं है, इसकी सब वैल्यू हम रख चुके हैं, तो मिटा देते हैं। 876 की 1 में गुना करेंगे, 876 कम 876, और न्यूटन मीटर क्या होता है जूल। यहाँ W बराबर आया है, तो हमारा पहला ऑप्शन जो इसका था कि 10 सेकंड में वस्तु पर जो बल लगा है उस बल ने कितना कार्य किया, उस बल ने 876 जूल कार्य किया। अब चूंकि विस्थापन बल की दिशा में ही हो रहा है, जिधर हम खींचेंगे वस्तु उधर की तरफ ही जाएगी, तो जिधर की तरफ जाएगी तो प्लस रहेगा। ठीक है, किस में आ गई, प्लस में ही रहेगा, क्योंकि वस्तु हमारी बल की दिशा में चल रही है। तो हम ये चीज लिख देंगे, एक चीज और ये जरूरी है लिखना, चूंकि विस्थापन बाह्य बल की दिशा में, जो हम बाहर से बल लगा रहे हैं खींचने के लिए, उसी बल की दिशा में है, अतः यह कार्य धनात्मक, अतः यह कार्य धनात्मक। ये इसका पहला पार्ट हुआ, इसके बाकी 3 पार्ट और हैं, 3 क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट और हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
पहले पार्ट का हमने जवाब दिया, अब हम दूसरे पार्ट का जवाब देंगे। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि घर्षण बल द्वारा 10 सेकंड में कितना कार्य किया। अब जो घर्षण बल लगा है, घर्षण बल यहाँ लगेगा जो वस्तु और मेज के बीच में, वस्तु और मेज के बीच में क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा जब वस्तु खींचेगी तो। अब ये कह रहा है घर्षण बल ने कितना कार्य किया। अब जब वस्तु आगे की तरफ चलेगी तो घर्षण बल उसको पीछे की तरफ खींचता है, ये नेगेटिव में आता है, ये माइनस में आए। तो हम इसका दूसरा पार्ट निकालने जा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम दूसरा पार्ट करते हैं। ये आपके लिए स्क्रीन रोक रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। आशा करते हैं आपने उतार लिया होगा। अब हम इसका बी पार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट में पूछ रहा है घर्षण बल जो वस्तु पर लग रहा है द्वारा 10 सेकंड में कृत कार्य। पहले तुमने लगाया, निकाला कि जो बल लगा है उसने कितना कार्य किया। अब ये कह रहा है घर्षण बल जो लग रहा है वस्तु को खींचने पर मेज के द्वारा वस्तु के बीच में, उसमें कितना कार्य। हमने पहले बता दिया कि ऋणात्मक होगा क्योंकि घर्षण बल हमेशा वस्तु को खींचता है नेगेटिव की तरफ। चलिए, तो इसके लिए हम W2 लिख लेते हैं। पहले W निकाला था, अब W2 लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होगा माइनस म्यू के N इंटू एस, घर्षण बल गुना विस्थापन। घर्षण बल के द्वारा कितना विस्थापन, माइनस म्यू के, माइनस ऐसे रहेगा म्यू के N, हमने 2 न्यूटन निकाला था, आपको याद होगा। गतिज घर्षण कितना निकाला था, 2 न्यूटन। और विस्थापन हमारा कितना आया था, 125 मीटर आया था इसी सवाल का। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 दूनी 250, माइनस में है, न्यूटन मीटर है तो 250 न्यूटन मीटर कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात भी लिख देंगे क्योंकि विस्थापन घर्षण बल के विरुद्ध है अतः ये कार्य ऋणात्मक, क्योंकि विस्थापन घर्षण बल के विरुद्ध है अतः यह कार्य ऋणात्मक। ये हमारा बी पार्ट भी हुआ। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और उसको नोट डाउन करें। फिर हम इसका सी पार्ट निकालते हैं, देखते हैं आगे सी पार्ट में क्या पूछ रहा है। सी पार्ट में पूछ रहा है कुल बल द्वारा किया गया कार्य। जो टोटल बल है, जो कुल बल हमने निकाला था 5 न्यूटन, उसके द्वारा किया गया कार्य, उसने कितना कार्य किया। ठीक है, पहले लगाए गए बल के द्वारा निकाला, अब कह रहा कुल बल जो नेट बल हमने निकाला था उसके थ्रू कितना कार्य हुआ। ये तो बड़ा आसान वाली बात है। कुल बल द्वारा किया गया कार्य का मान W बराबर कुल बल गुना विस्थापन। ये लिख दो या फार्मूला वो लगा सकते हैं अपना, W बराबर एस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्योंकि 0 है तो इसलिए हम कुल बल गुना विस्थापन भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। प्लस 5 न्यूटन गुना 125 मीटर विस्थापन हुआ था, 125 पाइए 625 न्यूटन मीटर, और 625 न्यूटन मीटर क्या हो गया, 625 जूल हो गया। ये भी हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें। मैं फिर आगे का पाठ करता हूँ। इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, डी में पूछ रहा है वस्तु गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड परिवर्तन।
वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जब पूछ रहा है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है डेल्टा के मीन्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हिंदी अर्थ होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के होता है। डेल्टा के बराबर होगा हमारा कुल बल द्वारा कृत कार्य। कुल बल द्वारा कृत कार्य। कुल बल ने जितना कार्य किया वही हमारा परिवर्तन है। वो जब 625 जूल कार्य किया उसने ये आंसर है। आशा करते हैं आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें और आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।